नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं IND24 का सोशल मीडिया स्पेशल सेगमेंट और मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा, जिसमें हम चर्चा करने वाले तमाम बड़ी खबरों के बारे में। लेकिन उससे पहले एक नज़र टॉप न्यूज़ पर। लॉस एंजल्स की जंगल में लगी आग का विकराल रूप। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक। दिल्ली में बीजेपी ने निकाला पूर्वांचल सम्मान मार्च। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने 362 कर्मचारियों को दिए नियुक्ति पत्र। इसी के साथ संभल में कुएं में पूजा पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। महाकुंभ में होगी योगी कैबिनेट की बैठक। महू में रैली को लेकर कांग्रेस की बैठक। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ को लेकर तैयारियां तेज। HMPV के देश में 13 केस मिले। MP UP समेत 17 राज्यों में घना कोहरा छा रहा है। ये तमाम बड़ी खबरें हैं जिन पर आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। शुरुआत करेंगे कैलिफोर्निया की आग से। अमेरिका के कैलिफोर्निया के लॉस एंजल्स में जंगल की आग रिहायशी इलाकों तक फैल गई है और जो तस्वीरें सामने आई हैं उनसे पता चलता है कि आग ने भयंकर तबाही मचाई है। आग को इसलिए भी खतरनाक माना जा रहा है क्योंकि इससे हॉलीवुड के जलने का खतरा है। इस आपदा के कारण कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई है और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। घायलों में फायर फाइटर्स भी शामिल है। आग ने शानदार माने जाने वाले रिहायशी इलाके पैसिफिक पैलिसेड्स में कई लोगों को घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। अमेरिकी फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत महत्वपूर्ण हॉलीवुड हिल्स को भी आग ने अपनी चपेट में लिया है, जिसकी वजह से कई हॉलीवुड कलाकारों को भी अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर होना पड़ रहा है। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई कार्यक्रम या तो स्थगित या फिर रद्द कर दिए गए हैं। लॉस एंजल्स के पैसिफिक पैलिसेड्स में आग 7 जनवरी को स्थानीय समय अनुसार सुबह 10:30 बजे लगी थी। आग लगने के पीछे दक्षिणी कैलिफोर्निया की तेज हवाओं को कारण बताया जा रहा है। आधिकारिक आंकड़ों की बात की जाए तो उसके अनुसार 1300 से ज्यादा इमारतें अब तक जल चुकी है इस आग में और 60,000 से ज्यादा इमारतों पर खतरा मंडरा रहा है। आग पर फिलहाल पूरी तरह से काबू नहीं पाया जा सका है, लेकिन रिहायशी इलाकों तक ये आग फैल रही है और खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर जल्द ही इस आग पर काबू नहीं पाया गया तो भारी नुकसान लॉस एंजल्स को उठाना पड़ सकता है, क्योंकि हॉलीवुड हिल्स तक ये आग पहुंच चुकी है। कई कलाकारों को अपना घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है। 1300 से ज्यादा इमारतें इस आग में जल चुकी है। 60,000 पर खतरा मंडरा रहा है। ये आधिकारिक आंकड़े हैं। तो ये जंगल की आग रिहायशी इलाकों तक पहुंच चुकी है। लोगों को अपना घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। इस आग ने लगातार कोशिश की जा रही है जल्द इस आग पर काबू पाया जा सके, लेकिन तस्वीरें आप देख सकते हैं कि ये आग ने विकराल और भयंकर रूप ले लिया है। कई हॉलीवुड के कलाकारों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। हालांकि कई बॉलीवुड के कलाकार अपने घरों से भी वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। कई लोग वहां पर फंस चुके हैं। इस तरह की परिस्थितियां बन गई है और निश्चित ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हो रही है। किस तरह से आग लग रही है। कम से कम 5 लोगों की मौत की खबर अब तक सामने आ रही है। इसी के साथ ही कई लोगों के झुलसने की खबर है। इसमें फायर फाइटर्स जो आग बुझाने के लिए वहां पर पहुंचे हैं, मौजूद हैं, उनके भी झुलसने की खबर सामने आ रही है। आधिकारिक आंकड़ों की बात की जाए तो 1300 से ज्यादा इमारतें रिहायशी इलाकों की जल चुकी है और 60,000 से ज्यादा इमारतों पर खतरा मंडरा रहा है। इस आग ने कई लोगों को घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। जल्दी अगर इस पर काबू नहीं पाया जा सका तो लॉस एंजल्स को भारी और बड़ा नुकसान हो सकता है। चलिए बात करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा के घर पर भाजपा कोर कमेटी की बैठक हुई है। मीटिंग के लिए नड्डा के घर पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं।
मीटिंग में जेपी नड्डा और अमित शाह ने संगठन को लेकर जरूरी निर्देश दिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मीटिंग में दिल्ली विधानसभा चुनाव के कैंडिडेट को लेकर चर्चा हुई है। पार्टी करीब 30 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जल्द ही जारी कर सकती है। इसमें पूर्व सांसद मीनाक्षी लेखी को भी उम्मीदवार बनाया जा सकता है। इसके अलावा पार्टी कालकाजी से भी अपना उम्मीदवार बदल सकती है। पार्टी ने रमेश बिधूड़ी को यहां से मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ टिकट दिया था, लेकिन उनके विवादित बयानों के कारण पार्टी कैंडिडेट बदलने पर भी फैसला ले सकती है। इस पर भी मंथन इस बैठक में होगा। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां तेज हो चुकी है। भाजपा कोर कमेटी की बैठक और दूसरी लिस्ट पर मंथन, लगभग 30 नामों के साथ बीजेपी की दूसरी लिस्ट सामने आ सकती है। निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव की घोषणा कर दी है। 5 फरवरी को दिल्ली में मतदान होगा 70 सीटों पर। 8 फरवरी को नतीजे हमारे सामने होंगे। उसके पहले राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। आपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। तो बीजेपी की पहली लिस्ट ही सामने आई थी 29 नामों के साथ। अब दूसरी लिस्ट पर मंथन जेपी नड्डा के घर पर 30 उम्मीदवारों के साथ दूसरी लिस्ट जल्द हमारे सामने आ सकती है और इसी के साथ कालकाजी से उम्मीदवार भी बदल सकती है। दरअसल रमेश बिधूड़ी को यहां से उतारा था मुख्यमंत्री आतिशी के सामने, लेकिन जिस तरह से उन्होंने विवादित बयान दिए उसके बाद से कैंडिडेट बदलने पर मन बना रही है बीजेपी। फैसला इसको लेकर लिया जा सकता है। तो तारीखों के ऐलान के साथ ही तैयारियां भी तेज हो चली है दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल के खिलाफ विरोध मार्च निकाल रहे हैं। ये मार्च अशोक रोड से केजरीवाल के घर तक निकाला जा रहा है। बीजेपी ने इसे पूर्वांचल सम्मान मार्च नाम दिया है। दरअसल सांसद मनोज तिवारी विरोध मार्च का नेतृत्व कर रहे हैं। भाजपा के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन के दौरान बैनर पोस्टर लेकर आए हैं जिसमें लिखा है केजरीवाल पूर्वांचल विरोधी। केजरीवाल ने पूर्वांचलियों को फर्जी वोटर बताया, माफी मांगे। हालांकि केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की गई थी, वे इसे तोड़कर आगे बढ़ गए। इसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया है। विरोध मार्च को लेकर अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्वांचलियों का सबसे ज्यादा अपमान बीजेपी करती है। प्रदर्शन को लेकर केजरीवाल बोले कि वे अपने घर के बाहर एक टेंट लगा देते हैं, बीजेपी के अपने 100 लोगों को वहीं बैठा दे, बस आरोप वाले बैनर रोज बदल दिया करें। बता दें कि दिल्ली में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 5 फरवरी को सभी 70 सीटों पर वोटिंग होगी, वहीं 8 फरवरी को नतीजे घोषित किए जाएंगे। दिल्ली विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 23 फरवरी को खत्म हो रहा है। तो चुनावी सरगर्मियां तेज है। दिल्ली में बीजेपी का ये पूर्वांचल सम्मान मार्च, ये विरोध इसलिए कि अरविंद केजरीवाल ने पूर्वांचलियों को फर्जी वोटर बताया, माफी मांगने की मांग की जा रही है। कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की पुलिस ने, बैरिकेडिंग लगाकर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया, लेकिन कोई इससे नहीं रुका। कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लेना पड़ा है। तो वहीं अरविंद केजरीवाल का भी इस मार्च को लेकर बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा अपमान पूर्वांचलियों का तो बीजेपी करती है। अरविंद केजरीवाल ने पूर्वांचल के लोगों को दोगला कहा है। क्या आम आदमी पार्टी में जो लोग हैं उत्तर प्रदेश, बिहार के, झारखंड के, क्या वो दोगले स्वीकार करते हैं अपने को? अरविंद केजरीवाल को जवाब दीजिए। इस समय मनोज तिवारी को बोलने की जरूरत नहीं। भारतीय झूठ पार्टी है। अब देखो, जिनको आपने फर्जी और दोगले बोला ना, वो बताएंगे कि कहने का परिणाम क्या होता। तो भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने 3 विभागों के 362 चयनित सरकारी कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र दिए हैं। नियुक्ति पाने वालों में कृषि विकास विभाग के 256 कृषि विस्तार अधिकारी, 70 सहायक पशु चिकित्सक और राजस्व विभाग के 36 नए नायब तहसीलदार शामिल हैं। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आज हमारे परिवार में नए सदस्य जुड़ रहे हैं, इस बात की खुशी है। आज
362 शासकीय कर्मचारी अपने माध्यम से भविष्य में विकास की संभावना लेकर आ रहे हैं। कृषि, राजस्व, पशुपालन, नायब तहसीलदार सभी विभाग में नियुक्तियां पर विकास की ओर अग्रसर रहेंगे। अधिकारी का मतलब अधिक कार्य करने वाला। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में अधिकांश विद्यार्थियों को लाना होगा। कृषि विद्यालय में ही सिर्फ कृषि की पढ़ाई नहीं होगी, इसके परे अब सभी विश्वविद्यालय में कृषि की पढ़ाई होगी। यही निर्णय वेटनरी के क्षेत्र में भी लिया गया है। 10 गाय से अधिक जो पालेगा उसे सरकार अनुदान देगी। नई प्रतिभाओं को समान रूप से अवसर मिलना चाहिए। तो कर्मचारियों को सीएम की सौगात। 3 विभागों के 362 चयनित कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र मिले हैं। नियुक्ति पत्र पाकर कर्मचारियों के चेहरे खिल उठे। 256 कृषि विस्तार अधिकारी, 70 सहायक पशु चिकित्सक, राजस्व विभाग के 36 नए नायब तहसीलदार को अपने नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं। चलिए बात करेंगे संभल की, जहां पर शाही जामा मस्जिद के पास कुएं को हरि मंदिर का कुआं कहने वाले नगरपालिका के नोटिफिकेशन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। मस्जिद कमेटी ने मामले में यथास्थिति बनाए रखने की मांग की थी। कमेटी का कहना था कि कुएं की खुदाई और उसी मंदिर का कुआं कहने से वहां पूजा शुरू हो जाएगी। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगते हुए 21 फरवरी को अगली सुनवाई की बात कही है। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने सुनवाई के दौरान साफ किया कि कुएं का इस्तेमाल कोई भी कर सकता है, इस पर कोई रोक नहीं है। दरअसल मस्जिद पक्ष के वकील इसे सिर्फ मस्जिद का कुआं बता रहे थे और वहां किसी भी तरह की दूसरी गतिविधि पर रोक की मांग कर रहे थे, लेकिन कोर्ट ने कहा कि ये सार्वजनिक जगह पर बना कुआं है। मस्जिद के अलावा इसका इस्तेमाल दूसरे लोग भी कर सकते हैं। यूपी सरकार के लिए पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज ने कहा कि कुआं सार्वजनिक जमीन पर है। मस्जिद पक्ष के वकील ने कहा कि आधा कुआं मस्जिद के अंदर है, आधा बाहर। कोर्ट ने फिलहाल कुएं को लेकर यथास्थिति बनाए रखने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि उसका आदेश सिर्फ एक कुएं तक सीमित है जो मस्जिद के प्रवेश द्वार के पास है। नोटिस है उस पर कोई एक्शन अभी सामने मस्जिद कमेटी ने एक याचिका लगाई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि इस तथाकथित मस्जिद के बाहर जो कुआं है उसमें यथास्थिति मेंटेन की जाए। उनका ये कहना है कि ये कुआं पार्शली मस्जिद के अंदर है और पार्शली मस्जिद के बाहर है। हमारा ये कहना है कि ये कुआं टोटली मस्जिद के बाहर है और वहाँ पे बराबर पूजा पाठ होती चली आ रही थी। और आज दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने यूपी सरकार से इसमें नोटिस जारी किया है इस एप्लीकेशन पे, और कोर्ट ने यूपी सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगा है। कोर्ट ने साथ ही साथ जो हम लोग हैं, जो प्राइवेट रिस्पोंडेंट्स हैं, उनसे भी कहा है कि अपना जवाब फाइल करिए। और कोर्ट ने कहा है कि अगली तारीख तक, जो कि 21 फरवरी है, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो तथाकथित इस कुएं के परसुएंस में जो उनका नोटिस है उस पर कोई एक्शन। अब बात करेंगे भव्य महाकुंभ की। जी हां, प्रयागराज में महाकुंभ 2025 को लेकर योगी सरकार एक्टिव है। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ मौके पर जाकर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। 20 जनवरी को प्रयागराज में ही योगी सरकार की कैबिनेट बैठक भी होगी और उसी दिन मुख्यमंत्री योगी के साथ पूरा कैबिनेट संगम में डुबकी लगाएगा। इसके अलावा पूरे कैबिनेट का भोजन भी एक साथ नाथ संप्रदाय के शिविर में हो सकता है। ये कोई पहला मौका नहीं होगा जब सीएम योगी गंगा में डुबकी लगाएंगे। कुंभ मेला 2019 के दौरान भी उन्होंने संगम में पवित्र डुबकी लगाई थी। इस वक्त यूपी के सीएम योगी के अलावा कई मंत्रियों ने उनके साथ गंगा स्नान किया था। तो महाकुंभ में योगी कैबिनेट की बैठक होगी। सीएम योगी मंत्रियों संग गंगा में डुबकी लगाएंगे। संतों के शिविर में भोज का कार्यक्रम। 20 जनवरी को ये कैबिनेट की बैठक हो सकती है। महाकुंभ को लेकर लगातार नजर बनाए हुए हैं। सीएम योगी ने कहा है कि महाकुंभ में कोई भी आ सकता है। महाकुंभ में जाति पंथ की दीवारें समाप्त हो जाती है। महाकुंभ में किसी प्रकार के भेदभाव के लिए कोई स्थान नहीं होता है। वसुदेव कुटुंबकम का एक वृहद और विराट रूप है महाकुंभ।
महाकुंभ की तैयारियां अब अंतिम दौर में है। 13 जनवरी को पहला स्नान और इसी के साथ तैयारी है योगी कैबिनेट की भी महाकुंभ में होने की। बताया जा रहा है 20 तारीख को योगी कैबिनेट का आयोजन महाकुंभ में हो सकता है। उस दौरान वो अपनी कैबिनेट के साथ संगम में डुबकी लगाएंगे। हालांकि यह पहली बार नहीं हो रहा है। इसके जब पिछले कुंभ का आयोजन हुआ था उत्तर प्रदेश में, तब भी पूरी कैबिनेट के साथ पूरी सरकार महाकुंभ पहुंची थी और आस्था की डुबकी मां गंगा में लगाई गई थी। महाकुंभ में सरकार को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ कह दिया है, वसुधैव कुटुंबकम का एक वृहद और विराट रूप है महाकुंभ, इसमें कोई भी आ सकता है। दरअसल महाकुंभ को लेकर पिछले कई दिनों से गैर सनातनियों की एंट्री को लेकर विवाद चल रहा था, लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है महाकुंभ में जाति पंथ की दीवारें समाप्त हो जाती हैं और इस कुंभ में कोई भी आ सकता है। किसी प्रकार के भेदभाव के लिए कोई स्थान नहीं होता है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ ये कुंभ का आयोजन हो रहा है और ये एक वृहद और विराट रूप है इसका महाकुंभ। तो महाकुंभ में सरकार पहुंचने वाली है। दरअसल भव्य महाकुंभ होने वाला है इस बार का प्रयागराज में और वहीं कैबिनेट की बैठक का भी आयोजन होगा। संतों के साथ भोजन की भी व्यवस्था। अपनी कैबिनेट के साथ गंगा में डुबकी लगाएंगे सीएम योगी। के दिव्य भव्य सुरक्षित स्वच्छ और ग्रीन महाकुंभ 2025 की बहुत भव्य और दिव्य तैयारी हो गई है। इंतजार है कुछ घंटे का, जब पहला यहाँ पे स्नान का पर्व है 13 जनवरी को, जब पौष पूर्णिमा होगी और यहाँ डुबकी लगाने वालों का सैलाब, भक्तों का सैलाब, संतों का सैलाब यहाँ पर आएगा। उनके सबके स्वागत के लिए सुरक्षित उनके स्नान के लिए पूरी व्यवस्था की गई है और भगवान बेड़ी माधव जी से यही प्रार्थना करते हैं जो यहाँ के प्रधान देवता हैं कि सकुशल इस मेले को संपन्न कराने की कृपा करें। मेरे जीवन काल में जितने भी कुंभ हुए हैं उन सभी कुंभों की तुलना में इस बार के कुंभ की बहुत दिव्य और भव्य व्यवस्था की गई। यातायात के साधनों से लेकर के आवागमन, सुरक्षा व्यवस्था, साफ सफाई, स्वास्थ्य, सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद हो गई हैं। महाकुंभ का दिव्य अलौकिक नजारा दुनिया देखने के लिए उत्सुक है और हमारी सरकार ने सारी जो क्रियाकलाप है उनको पूर्ण कर लिया है। प्रयागराज में महाकुंभ के अवसर पर जो देश दुनिया से साधु संत महात्मा ऋषि मुनि आए हैं, सभी से मिलकर उनका आशीर्वाद ले रहे हैं और महाकुंभ में उनके आने के लिए उनका आभार प्रकट कर रहे हैं। विदेशी साधु संत सहित विदेशी जो हमारे धर्मावलंबी हैं, सनातन को मानने वाले हैं, सभी का हम ध्यान रख रहे हैं और सभी का स्वागत कर। चलिए बात करेंगे कांग्रेस की जय भीम जय बापू जय संविधान रैली को लेकर। यहाँ 26 जनवरी को महू से रैली करने जा रही है कांग्रेस। इस रैली की तैयारियों को लेकर भोपाल में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में बैठक शुरू हुई। बैठक में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा, कोई संगठन बिना अनुशासन के तरक्की नहीं कर सकता है। इस भावना से बाहर निकलना पड़ेगा कि मुझे टिकट नहीं मिलेगा तो मैं निर्दलीय लड़ जाऊंगा। बीजेपी में कितनी सिर फुटबल चल रही है। पटवारी ने कहा कि अमित शाह ने संसद में बाबा साहेब को लेकर जो कहा वह बीजेपी की सोच को दर्शाता है। पीसीसी चीफ ने कहा कि हम जातिगत जनगणना कराने के लिए लड़ाई तेज करेंगे। जातिगत जनगणना से कट्टरता के खिलाफ लड़ाई मजबूत होगी। हमारी लड़ाई गोडसे वाली विचारधारा से है। महू में होने वाली रैली की तैयारी और व्यवस्थाओं के लिए पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने 11 समितियां बनाई हैं। इनमें कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जैसे दिग्गज नेताओं को भी जिम्मेदारियां दी गई है। 2025 का साल कांग्रेस पार्टी का संगठन को ताकतवर बनाने का साल है। जो आम जनता है, गरीब है, जो हमारे दलित परिवार के लोग हैं, किसान है,
सब परिवार के वो लोग जिसको शासन की आवश्यकता होती है उसको लेकर कांग्रेस पार्टी का दायित्व विपक्ष की भूमिका निभाने का। इसलिए जरूरी है कि हमें गांव-गांव, मोहल्ले-मोहल्ले और आम परिवारों में कांग्रेस की पेट को बढ़ाना पड़ेगा। और कांग्रेस की पेट कब बढ़ेगी? जब संगठन मजबूत होगा। तो मैं मानता हूं इस बात को कि पूरी कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता, एक एक सीनियर वरिष्ठ हमारे परिवार के नेतागण, ऐसे में पार्टी को मजबूत करना आज की आवश्यकता है। बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान खतरे में है। उनका अपमान भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है। मैं मानता हूं कि कांग्रेस ने देश आजाद कराने में अपनी भूमिका महत्वपूर्ण निभाई, शहादतें दी। अब संविधान बचाने को लेकर भी कांग्रेस जिनका आखिरी कतरा भी खून का लगे तो कांग्रेस तैयार है। इसका आगाज 26 जनवरी को मऊ में चालू होगा। उसको लेकर, इन सब बातों को लेकर आज महत्वपूर्ण मीटिंग है। मैं मानता हूं कि बहुत सार गर्भित कांग्रेस पार्टी एकजुटता से अपने दायित्व को निभाते हुए जनता की लड़ाई लड़ेगी। चलिए, अयोध्या रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ को लेकर तैयारियां अब पूरी हो गई है। मंदिर में 11 से 13 जनवरी तक उत्सव का आयोजन किया जाएगा। इन 3 दिनों में मंदिर में वीआईपी दर्शन नहीं होंगे। मंदिर ट्रस्ट ने अंगद टीला पर जर्मन हैंगर टेंट लगवाए हैं, जिसमें 5000 मेहमानों की मेजबानी होगी और 110 वीआईपी गेस्ट होंगे। ट्रस्ट के अनुसार 5 लाख लोगों के आने का अनुमान है। पहले दिन 11 जनवरी को रामलला का महाअभिषेक होगा, श्रृंगार भोग और प्राकट्य आरती होगी। इसके बाद दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक मुख्य समारोह आयोजित होगा। इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। तीनों दिन अंगद टीला पर रामचरितमानस का पाठ, रामायण प्रवचन, श्री राम जन्म कथा और सांस्कृतिक संध्या आयोजित की जाएगी। रामलला के दर्शनार्थियों के लिए महाप्रसादम का वितरण भी किया जाएगा। इसी कड़ी में श्री राम राग सेवा और बधाई गान के भी कार्यक्रम होंगे। उत्सव के तीनों दिन श्रद्धालु आरती के समय भी दर्शन कर सकेंगे। तो अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ की तैयारियां भव्य रूप से पूरी हो चुकी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। देश में तेज सर्दी के साथ साथ घना कोहरा भी देखने को अब मिल रहा है। सुबह से ही मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत 17 राज्यों में घने कोहरा देखने को मिला। इस कारण कई राज्यों में विजिबिलिटी घटकर 0 हो गई है। दिल्ली में धुंध के कारण 120 फ्लाइट लेट हुई, 4 उड़ानों को कैंसिल करना पड़ा। वहीं कई ट्रेनें भी दिल्ली स्टेशन पर निर्धारित समय से लेट पहुंची। यूपी के सभी 75 जिलों में कोहरा छाया हुआ है। मौसम विभाग ने बताया कि हिमाचल प्रदेश में शनिवार रविवार को बर्फबारी हो सकती है। उधर कश्मीर में भी लगातार हो रही बर्फबारी के कारण ज्यादातर जगहों पर पारा माइनस में चल रहा है। देश में सर्दी का सितम है। 17 राज्यों में घना कोहरा छाया हुआ है। कई राज्यों में विजिबिलिटी 0 पर पहुंच गई है। इसकी वजह से दिल्ली में 120 फ्लाइट लेट हुई। धुंध के कारण 4 उड़ानों को भी कैंसिल करना पड़ा। कश्मीर में लगातार बर्फबारी हो रही है और मौसम विभाग के अनुसार शनिवार रविवार को हिमाचल में भी बर्फबारी होगी। आगे बढ़ेंगे। कोरोना वायरस जैसे एचएमपीवी के देश में कुल 13 मामले हो गए हैं। लखनऊ के बाद राजस्थान के 12 से एक पॉजिटिव केस मिला है। यहाँ एक 6 महीने की बच्ची एचएमपीवी से संक्रमित हुई है। इससे पहले 9 जनवरी को 3 केस मिले थे। इसमें लखनऊ में 60 साल की महिला, गुजरात के अहमदाबाद में 80 साल का बुजुर्ग और हिम्मतनगर में 7 साल का बच्चा शामिल है। तीनों का इलाज चल रहा है। निजी लैब की जांच में रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। आगे की जांच के लिए सैंपल को केजीआईयू भेजा गया है। इससे पहले महाराष्ट्र और गुजरात में 3-3, कर्नाटक और तमिलनाडु में 2-2, पश्चिम बंगाल, यूपी में 1-1 केस सामने आए थे। एचएमपीवी केस बढ़ने पर अब राज्यों ने भी सतर्कता अपनी बढ़ा दी है। पंजाब में बुजुर्गों और बच्चों को मास्क पहनने की सलाह दी जा रही है। गुजरात में अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड बनाए जा रहे हैं। हरियाणा में भी स्वास्थ्य विभाग को एचएमपीवी
के केसेस पर निगरानी रखने के आदेश दिए गए हैं। तो एचएमपीवी के देश में 13 केस सामने आ चुके हैं। हालांकि डॉक्टर्स और सर्जन का कहना है कि ये उतना खतरनाक नहीं है, इसके केस मिल रहे हैं लेकिन इसका इलाज भी संभव है जो किया जा रहा है। अब तक एचएमपीवी के 13 केस देश में मिल चुके हैं और सतर्कता बरतने की अपील लगातार की जा रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बॉलीवुड जगत से जुड़ी खबर। रामचरण और कियारा आडवाणी की फिल्म गेम चेंजर साल 2025 की मोस्ट अवेटेड फिल्म है। फिल्म ने आज 10 जनवरी 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। फिल्म रिलीज के कुछ घंटे बाद ही मेकर्स को बड़ा झटका लगा है। दरअसल एस शंकर निर्देशित ये फिल्म ऑनलाइन लीक हो गई है। फिल्म का पायरेटेड वर्जन ऑनलाइन अवेलेबल है। रामचरण की लेटेस्ट रिलीज गेम चेंजर का पायरेटेड वर्जन फिल्मी जिला, टेलीग्राम सहित कई टोरेंट वेबसाइट पर फुल एचडी प्रिंट में देखने के लिए अवेलेबल हो गया है। रिलीज के कुछ ही घंटों के अंदर इसके ऑनलाइन लीक होने से फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर नंबरों पर असर पड़ने की भी संभावनाएं जताई जा रही है। गेम चेंजर की मजबूत कहानी और स्टार स्टेटेड कलाकारों के बावजूद पायरेसी ने फिल्म की रिलीज पर ग्रहण लगा दिया है। गेम चेंजर फुल मूवी डाउनलोड और गेम चेंजर एचडी डाउनलोड फ्री जैसे कीवर्ड ट्रेंड करने लगे हैं। गेम चेंजर में रामचरण ने डबल रोल प्ले किया है। वेपन्ना एक राजनीतिक नेता और रामनंदन एक आईएएस अधिकारी के किरदार में हैं। फिल्म के ऑनलाइन लीक के चलते मेकर्स को करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ सकता है। गेम चेंजर फिल्म को लीक होने से यहां पर बड़ा झटका लगा है। इसी के साथ सोशल मीडिया स्पेशल सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।